गांवों की सड़कें हैं उनकी दुर्गत इतनी है कि आप पैदल नहीं चल सकते हो। बिठूर विधानसभा की जनता अगर किसी से भी सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है तो माननीय विधायक जी से प्रताड़ित है। कोई भी कितना कद्दावर खड़ा हो वो धूल चाटता नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा खान। एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ खास बात में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिठूर विधानसभा क्षेत्र के सपा उम्मीदवार राहुल सिंह स्वर्णिम। आइए उनसे बात करते हैं कि विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर उन्होंने क्या खास तैयारी कर रखी है। तो राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनमत में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमें ये बताएं कि विधानसभा चुनाव 2022 इसको लेकर आपने क्या खास तैयारी कर रखी है। 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर के हमारा और हमारी पार्टी का जो अभी तक रहा है वो हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग का है और लगभग विधानसभा के हर परिवार से हम लोग जुड़ना चाहते हैं और लगभग हर घर में हम लोगों ने दस्तक दी है। तो सभी लोगों से हमारा डायरेक्ट संवाद रहा है और जनता ने इस बार समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत में लाने का मन बना लिया है। हम लोग जाते हैं क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। ग्रामीण बहुत परेशान हैं आवारा जानवरों से, आज रोजगार की बहुत समस्या है, व्यापार बिल्कुल शून्य है लोगों का। और जहाँ तक सत्ता पक्ष के हमारे विधायक जी हैं उनको अपने ही कामों से फुर्सत नहीं है, वो खनन अपना कराने में जुटे हुए हैं। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में बिठूर की जनता ने पूर्ण रूप से ये तय कर लिया है इस बार समाजवादी पार्टी के ही विधायक को यहाँ से चुन करके भेजेगी। सर, हमें ये बताएं कि आप जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे। ये जनता के बीच में हमारे मुद्दे नहीं हैं, वो तो जनता के ही मुद्दे हैं। वो जनता के पास ही हैं जो जिन मुद्दों को लेकर के हम जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारी आज भी है कि गांवों की जो सड़कें हैं, मेन रोड आप छोड़ दीजिए, जो अंदर इंटरनल गांवों की सड़कें हैं उनकी दुर्गत इतनी है कि आप पैदल नहीं चल सकते उन पर। कीचड़ की समस्या है, गांवों में साफ सफाई की समस्या है, सरकारी स्कूलों की जो आज दशा है वो बहुत ही खराब है और किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। हमारे बिठूर विधानसभा क्षेत्र में आदमी नाली, कीचड़, बीमारियों इनसे सबसे बहुत परेशान है। सबसे पहले हम लोगों का यही कार्य होगा कि गांवों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और आने वाले समय में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ जैसे प्राइवेट अस्पताल तो बहुत है लेकिन ग्रामीण परिवेश होने के कारण थोड़ा सा आर्थिक मजबूरियाँ भी सबके साथ होती हैं। तो जनता के हित के लिए हम लोग सरकारी अस्पताल का भी चयन करेंगे कि जिससे कम से कम हमारे क्षेत्र के लोगों को, जो गरीब परिवार है, मजदूर परिवार है, उनको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ मिल सके और अच्छे से उनका बेहतर इलाज हो सके। उसके लिए हम लोग सरकारी अस्पताल भी मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। सर, इस पार्टी से आप कब से जुड़े हुए हैं। पार्टी से तो हम लोग का जन्म से ही रिश्ता रहा है और जुड़ने के लिए नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जब से याददाश्त संभाली तब से माननीय मुलायम सिंह यादव जी को देखा है और लगाव तो जो ज़्यादा लगाव हुआ पार्टी में वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ हुआ। तो सच्चाई तो यही है कि अखिलेश जी को देख करके ही हम लोग पार्टी में आए। नेताजी हम लोगों के आइडियल हैं लेकिन अखिलेश जी को कुछ हम ज़्यादा आइडियल मानते हैं। सर, बीजेपी जो विधायक रहे हैं यहाँ पे, मौजूदा विधायक है, उन्होंने क्या काम अपनी विधानसभा क्षेत्र में नहीं कराया जो आपको लगता है, यहाँ की जनता को लगता है। हमारे मौजूदा विधायक ने 5 साल में हमको नहीं लगता कि जनता के किसी भी एक मुद्दे को लेकर के कोई काम किया है। एक मुद्दे को लेकर के ना कहीं कोई सड़क बनी है। जो मेन रोड जो बनने थे, जो आपकी केंद्र से शासित थे, वही बन पाई हैं। बाकी इनके अंतर्गत आज तक कोई एक कच्ची सड़क का भी उद्घाटन नहीं हुआ है। अब आज अंतिम समय पर ये सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं, वो सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं जो अभी मौके पर ना तो वो चक्रोड बन पाए हैं, ना खड़ंजा बिछ पाया है, ना आरसीसी हो पाया है। हमारी विधानसभा में सबसे ज़्यादा लोग अगर किसी से परेशान हैं तो हमारे सत्ता पक्ष के विधायक से ही परेशान हैं, क्योंकि इनका यही रवैया रहा है। यहाँ 5 सालों में केवल इन्होंने बालू खनन, मिट्टी खनन, जमीनों पर अवैध कब्जे और गुंडा राज को बढ़ावा दिया है। यहाँ बिठूर विधानसभा क्षेत्र में आज भी ऐसे न जाने कितने इनके पालतू गुंडे घूम रहे हैं जो आए दिन लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करने का काम करते हैं। बिठूर विधानसभा की जनता अगर किसी से भी सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है तो माननीय विधायक जी से प्रताड़ित है। अच्छा, जनता आपको चुनेगी, ऐसा क्यों लगता है। ये जनता हमको चुनेगी, हमको इसलिए ये ऐसा लगता है क्योंकि हम लोग जनता के उतने नज़दीक हैं। जनता के जो मुद्दे होते हैं, जो जनता की ज़रूरतें होती हैं, उनकी हर ज़रूरतों पे हम लोग खरा उतरने का संपूर्ण प्रयास करते हैं और लगभग खरा उतरते हैं। जहां उनको हमारी ज़रूरत होती है या किसी की भी ज़रूरत होती है, सबसे पहले पहुंचने का काम राहुल सिंह स्वर्णिम करते हैं।
उनके हर दुख में हर सुख में सबसे पहले अगर कोई खड़ा होता है तो समाजवादी पार्टी से राहुल सिंह स्वर्णिम खड़ा होने का काम करते हैं। तो जनता का हमारा लगाव बहुत ही अच्छा है। जनता से हमारे रिश्ते भाई बहन और माँ बाप जैसे हैं। हम जनता को जनता नहीं मानते, जनता हमारा परिवार है कि हम लोग जनता को जनता के नियत से देख रहे हो ना। जो ग्रामीण की हमारी जनता है, विधानसभा की जनता, ये हमारा परिवार है और इसकी देखरेख करना, इसको अच्छे से सुख सुविधाएं देना और इनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को उठाने का जो हमको लग रहा भरोसा है वो जनता ही हमको दे रही है कि आप ही हमारे घर के बच्चे हैं, आप ही हमारी जिम्मेदारी अच्छे से उठाइए। अच्छा, हमको ये बताएं कि जो भी इस विधानसभा क्षेत्र में समस्याएं हैं, अगर आपको जनता चुनती है तो उसके लिए आपने क्या नीतियां पहले से डिसाइड कर रखी हैं, क्या प्लान है आपके? हमारा प्लान तो बहुत पहले से ही तय रखा है कि आज हमारा ये सबने तय कर रखा है पहले से ही कि कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जिस गांवों में हम लोग सबसे पहले साफ सफाई हर हफ्ते में वीकली में कम से कम 2-2 दिन साफ सफाई हो, गांवों में डस्टबिन की सुविधा हो, सोलर लाइटों की सुविधा हो, आवागमन में जो रास्ते कच्चे हैं उन पर खड़ंजा हो और जो रास्ते खराब हो गए हैं उन पर तुरंत आरसीसी हो। और गाँवों में बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि मुख्य रोड से हम लोग निकले तो पता नहीं चलता कि कौन सा गांव कहाँ है, लोग भटक जाते हैं। तो लगभग जो भी मेन रोड से हमारे मुख्य गांव होंगे उन सभी गांवों के मुख्य द्वार पर हम लोग एक भव्य द्वार बनाने का काम करेंगे। जो भव्य द्वार किसी न किसी शहीद के नाम से होगा, किसी न किसी महापुरुष के नाम से होगा। और जो हमारे किसान परिवार के लोग परेशान होते हैं आवारा जानवरों को लेकर के, उसके लिए भी हम लोगों ने ये सोच रखा कि कटरी क्षेत्र में कम से कम हम लोग एक अच्छी सी गौशाला या वनशाला बनवाने का काम करेंगे, जहां जो छुट्टा जानवर है उनको वहीं पर रखा जाए, जिससे हमारे किसान भाइयों की फसलें खराब ना हो और उनकी आमदनी बढ़ाने का हर संभव प्रयास करेंगे। प्रदेश सरकार में आने के बाद सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी से यही अपील करूंगा कि जो किसानों को डीजल दिया जाता है, जो किसानों की सिंचाई के साधन हैं या किसानों के जो भी साधन हैं, उन पर जीएसटी की लागत कम की जाए, क्योंकि जब तक जीएसटी की लागत नहीं कम होगी तब तक किसान भाई हमारा कुछ भी ना कमा पाएगा ना बचा पाएगा। सर ये बताइए, जो मुकाबला है वो बहुत कड़ा होने वाला है, सामने वाला विधायक भी बड़ा कद्दावर है, तो इसको लेकर आप क्या कहें? नहीं, मुकाबला कड़ा तो हम नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि जब जनता आपके साथ है तो कोई भी कितना कद्दावर खड़ा हो वो धूल चाटता नजर आएगा। जनता हमारे साथ है और जनता की दम पर ही हम लोग लड़ेंगे। जनता का पूरा सहयोग है और जनता की ताकत के आगे कोई कितना भी बड़ा बाहुबल हो या बाहुबली विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, वो सब चुनाव हारते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राहुल सिंह स्वर्णिम, जो बिठूर विधानसभा क्षेत्र के सपा उम्मीदवार हैं, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे मौजूदा विधायक ने आज तक अपने विधानसभा क्षेत्र में कोई काम ही नहीं कराया और जिसके दम पर ये अब चुनाव लड़ेंगे। गांवों की सड़कें हैं, उनकी दुर्गत इतनी है कि आप पैदल नहीं चल सकते हो। बिठूर विधानसभा की जनता अगर किसी से भी सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है तो माननीय विधायक जी से प्रताड़ित है। कोई भी कितना कद्दावर खड़ा हो वो धूल चाटता नजर आएगा।